કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? હું જાડેજા જયદીપસિંહ જામનગર ડિફેન્સ એકેડમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તેમજ આ પરીક્ષામાં તમારે પાસ થવું હોય તો આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો, કારણ કે આજથી લઈને પરીક્ષા સુધી ડેઈલી ઓરિજિનલ પેપર તેમજ મોસ્ટ આઈપી પેપર આવશે. દરેક વિષયને અલગ અલગ રીતે આવડવશે. જેમ કે ગણિત છે તો એનો અલગ વિડીયો લેક્ચર હશે, વિજ્ઞાનનો અલગ હશે અને જીકેનો પણ અલગ હશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન સમજવા માટે તમારે બે વસ્તુ આવડવી જોઈએ. વિજ્ઞાન છે એ થોડું ડીપલી અને વ્યવસ્થિત સમજો અને તમે આર્મીમાં સિલેક્ટ થઈ જાઓ. તો ભાઈ પહેલો પ્રશ્ન તમારો એવો છે કે ભાઈ समय का ऐसा एकम क्या है? व्हाट इज एसआई? फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम में, एसआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भाई विद्यार्थी मित्रों, एसआई का फुल फॉर्म उल्टा शुरू होता है, इंटरनेशनल सिस्टम. एसआई का आइटम उल्टा शुरू होता है, इंटरनेशनल सिस्टम. मापन 3 प्रकार के हमारे कोर्स में है. ऐसा है सीजीएस है, सीजीएस, सी यानी सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम, एस यानी सेकेंड. और एक हमारे कोर्स में है एमकेएस, एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकेंड. सब में एस क्या है भाई? सेकेंड लेना है भाई, तो आंसर इज सेकेंड. इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम में इकाई एम है सेकंड. विद्यार्थी मित्रों खास याद रखना है, सेकंड लेना है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. एक कर्स ग्राम कितने बराबर है? तो 12 के बराबर है. तो भाई हर साल में एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है. तो एक कर्स ग्राम कितने बराबर है? 12 के बराबर. तो वो तो आपको आना ही होगा. पास्कल का एकम क्या है? ओके, एकम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे दाब का एकम कौन सा है, वर्षा का एकम कौन सा है, तापमान का एकम कौन सा है, आर्द्रता का एकम कौन सा है? ओके, तापमान. तापमान हम किस में मापते हैं भाई? तापमान हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर ते सेल्सियस, सेल्सियस में मापते हैं. तो तापमान का एकम कौन सा है? सेल्सियस. वर्षा, बारिश कितनी हुई तो हम क्या बोलते हैं? 3 mm, 15 mm, 20 mm. तो किसमें मापा जाता है? mm में. दाब किस में मापा जाता है? पास्कल में. आर्द्रता किस में मापा जाता है? आर्द्रता में. सबका हो गया भाई. एग्जाम पास होने के लिए उसके ऑप्शन में भी आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन लिपिड हो या ना हो, एक क्वेश्चन लिपिड हो या ना हो. इस बार एक क्वेश्चन पूछा जाए, इस बार एक क्वेश्चन में पूछा जाए. ऑप्शन तो हमें आना चाहिए. क्लियर? आगे बढ़े भाई. ओके, इसके बाद क्वेश्चन में है, इसके बाद का क्वेश्चन है भाई कि भाई क्या क्वेश्चन है? प्राथमिक रन कौन सा है भाई? विद्यार्थी मित्रों हमारे पास बार बार पढ़ा जाता है, प्राथमिक रन 3 है, हरा, नीला और लाल. 3 प्राथमिक रन है, हरा, नीला और लाल. गुजराती में कहवाय तो लाल, नीलो અને ભૂરો. ભૂરો ક્યાં ગયો ભાઈ? રમવા ગયો. ओके, वर्षवी घर्षण क्या है, क्या होता है? ओके, एक थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो गया. वैसे हमारे बारे में घर्षण में हम क्या जानते हैं? घर्षण पहले तो क्या होती है? किसी किसी चीज को अवरोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं. जैसे कोई मैदान है, यहाँ किसी ने शॉट मारा तो कोई नहीं है तो भाई बॉल अपने आप यहाँ कहीं रुक जाएगा. क्यों? घर्षण हो रहा है. आप चल सकते हैं, क्यों? घर्षण हो रहा है. मैं यहां रीत सकता हूं, क्यों? घर्षण हो रहा है. यस या नो? ओके, तो भाई घर्षण क्या होता है? सीमित घर्षण यानी कोई भी चीज है, यहां आप तो इस तरह से में नीचे लाओ तो क्या होता है भाई? सीमित घर्षण थोड़ा कम हो जाता है. सीमित घर्षण क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है. क्लियर? सीमित घर्षण क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा कम हो जाएगा. तो विषमित घर्षण सीमित घर्षण से कम होता है, इसी कारण स्लाइड करती है. यानी आप क्या कभी कभी जाते हो स्विमिंग पूल में तो यहां ऐसे होता है ना भाई, तो ये क्यों होता है? विषम घर्षण के कारण आप नीचे आते हो. क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? तो आगे बढ़ते हैं. मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है भाई? यहां पूछा है अस्थि. अस्थि का मतलब होता है हाड़ का.
ओके, यहां अलग क्वेश्चन पूछ रहे भाई, अस्थि किस चीज से बनी हुई है? अस्थि किस चीज से बनी हुई है भाई? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यस या नो? हमारे शरीर में कौन सी अंग पे अस्थि नहीं है? जीभ, जीभ में अस्थि नहीं है। ऐसा बार बार उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई यहां आपको 4 अस्थियां दी हुई है। पहले तो किस तो क्या अस्थि बोलते हैं वो भी नहीं मालूम होता है भाई। कई बार आपके शरीर में 2 तरह की अस्थि होती है। ये तो यहाँ आपका शरीर है, आप यहाँ मस्त मजाने, है ना, यहाँ आप हो, यहाँ आपके हाथ है, इस तरह का आपका शरीर है भाई, यस या नो? यहाँ होता है क्या? घुटन, यहाँ एक हल्का होता है, यस या नो? यहाँ एक होता है, और यहाँ हमारा पीछे और कंगार होता है, यस या नो? वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते अविका। इसके नीचे बोलते टीबी का। यहां होता है कर्वीधारी, और यहां होते हैं, यहां ऊपर होता है हसली। क्या बड़ी है? कौन सी बड़ी है भाई? ए बड़ी है ना? तो शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? उर्विका। बात समझ में आ गई? बस ऐसे करो, साइंस इजी है, साइंस इजी है भाई। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थियां होती है उर्विसा, इसको बोलते हैं फीमर, और सबसे लंबी तथा सबसे भारी अस्थि होती है भाई। सबसे लंबी भी और सबसे भारी भी अस्थि होती है भाई। आगे बढ़ते हैं। पाई जाती है, कहां पाई जाती है भाई? तो बार बार आर्मी में एग्जाम में शायद 3-4 बार क्वेश्चन आया है। आर्मी के एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आया है। पीयूष ग्रंथि कहां है भाई? मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क के नीचे। मस्तिष्क ऊपर कोई होती है ग्रंथि? नहीं होती भाई। पीयूष ग्रंथि कहां होती है भाई? मस्तिष्क के नीचे। क्लियर? ये तो हमने बात कर ली। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अविष्टा। इनमें से भाई किसको एनीमिया सबसे ज्यादा होता है? पहले तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है बेटा? क्या होता है एनीमिया? लोही की कमी। और लोही की कमी ज्यादा किसको होती है? गर्भवती महिला तो, गर्भवती महिला तो, और गर्भवती महिला तो क्या करते हैं? आयरन की दवा देते हैं, यस या नो? आयरन की दवा देते हैं। आप कभी भी रक्त देने जाओगे तो पुरुष कैसे ही रक्त ले लेंगे, और महिला तो बोलेंगे पहले आप बताओ आपके रोई में कितनी प्रतिशत है? सबसे ज्यादा गर्भवती महिला तो क्या होती है भाई? ये बीमारी होती है। और गर्भवती महिलाओं को खून में कमी होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हुआ था, और क्या कौन सी आयरन प्लस की दवा सभी तो दी जा रही थी भाई। क्लियर? तो आगे बढ़ते। विटामिन सी कमी से कौन सा अलग होता है? ओके, यहां तो लिख लो भाई, बेरी बेरी विटामिन बी, रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, तेलाग्रा B1, विटामिन B1। B1 से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। अब तो आप सभी को आ गया भाई। विटामिन सी से क्या होगा? स्कर्वी। क्लियर? विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग में क्या होता है? पेटे में लोई निकलता है, पेटे में लोई निकलता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा खट्टे फल चाहिए। सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खट्टे फल। और सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला। क्लियर? सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यस या नो? ओके भाई, आंवला में कौन सा एसिड होता है? ये तो विटामिन सी का फुल फॉर्म है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल यानी एसिड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्यों विटामिन सी में होता है भाई? मैंने जो बात की वही है। स्कर्वी लोड किस विटामिन से होता है? तो एक क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया, एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन पूछे गए। स्कर्वी नामक रोग किससे होता है? विटामिन सी से। विटामिन ए से रतौंधी, आंख की कमी, यस या नो?
और इसके लिए क्या खाना चाहिए? गाजर। और गाजर का रासायनिक नाम कौन सा है? केरोटीन। गाजर का रासायनिक नाम कौन सा है? केरोटीन। इसे विटामिन ए को केरोटीन भी बोलते हैं, याद है ना? और विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का, हाँ, रेटिनॉल। क्लियर भाई? ये सभी आना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डी नबरी हो जाती है। और एक ही मात्र विटामिन डी है जो सूर्य से मिलता है। सुबह के सूर्य में मिलता है विटामिन डी। विटामिन बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी, इसे बेरा नहीं होते भाई। और विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्लियर? ओके। कौन सा ये विटामिन है जो गर्म पानी में अपनी मात्रा नाबूद कर देता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? वो गर्म होने से वो अपने आप जो वो है वो नाबूद कर देता है। यानी विटामिन सी हमें डेली लेना चाहिए। विटामिन सी हमें क्या लेना चाहिए? डेली लेना चाहिए। खाने में विटामिन सी नहीं आता, क्योंकि खाने हम कैसे खाते हैं? घर में जो सब्जी होती है वो गर्म होती है, रोटी होती है वो गर्म होती है। तो सब्जी में हम नींबू नाखेंगे तो आप बोलेंगे सर मेरे में विटामिन सी आ गया। नहीं आएगा भाई। विटामिन सी गर्म होने से उल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। बात समझ में आ गई भाई? कौन सा विटामिन वैसा भी पूछ सकते हैं, कौन सा विटामिन वर्षों में घुल जाता है? तो विटामिन सी। निमोनिया, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है भाई? निमोनिया रोग शरीर को किस अंगों को विभाजित करता है? निमोनिया होने से क्या होता है? फेफड़े खराब हो जाते हैं भाई। क्या होते हैं? फेफड़े खराब होते हैं भाई। विटामिन उसे इस तरह से करना है। वेरी गुड, आप समझ में आया भाई। निमोनिया से रोग में फेफड़े खराब हो जाते हैं। क्या खराब होते हैं? फेफड़े खराब होते हैं। फेफड़े में खराब होते हैं। यकृत से क्या होता है? ओके, यकृत नाम से मुझे याद आया कि सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, इस तरह से याद आना चाहिए, वरना याद आएगा क्या? मेहनत की होती तो अच्छा होता, मेहनत की होती तो अच्छा होता, वरना क्या है भाई? जिंदगी में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? ओके। यूरिया किससे बनता है? जो भाई यूरिया किससे बनता है? यूरिया किससे निकलता है? ये दो अलग शब्द है। किससे बनता है, किससे निकलता है? तो भाई हम जब मूत्र करते हैं तो मूत्राशय में यूरिया होता है, तो उसमें क्या होता है? यूरिया निकलता है। तो मूत्राशय में यूरिया निकलता है, मूत्रवाही में यूरिया निकलता है, बनता नहीं है भाई। बनता कहां है? बनता है यकृत में है। क्लियर? शरीर में यूरिया कहां से बनता है भाई? यकृत से बनता है। बात समझ गए बेटा? यूरिया कहां से बनता है? यकृत में बनता है, लिवर में बनता है, और इसे CO2 के चक्र के द्वारा पूरा शरीर में प्रभावित होता है। यकृत में आते आते क्या होता है कि भाई एक ऐसी जगह आ जाती है जहां कामती वस्तु तो फिर से शोषण हो जाता है। जो कामती वस्तु नहीं है वो मूत्रवाहिनी के द्वारा यूरिया निकल जाता है। क्लियर? और मनुष्य में यूरिया निकलता है। और आपका होमवर्क, प्राणी में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है पानी में। प्राणी के मूत्र में यूरिया निकलता है। जैसे मछली के मूत्र में क्या निकलेगा? यूरिया निकलेगा? सोचना नहीं निकलेगा। यहां अलग चीज होती है। आई टेल यू होमवर्क। लाल रक्त कणिका शरीर के किस भाग में होती है भाई? किस भाग में होती है? अस्थि मज्जा में होती है भाई। किस भाग में होती है? किस भाग में होती है भाई? लाल रक्त कणिका हमारे शरीर में किस भाग में होती है? तो लाल रक्त कणिका केंद्र में नहीं होती, वो छोटी, चपटी और गोल होती है। और शरीर में कहां होती है भाई? यो यकृत और प्रीजा में होती है। कहां होती है? यकृत। और यहां हम अस्थि मज्जा या हृदय रक्त आ जाते हैं। क्लियर? जहां वो पेपर पूछा था मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा है भाई?
मानव शरीर का रक्तबैंक कौन सा है? फिर मानव शरीर का रक्तबैंक कौन सा है भाई? मानव शरीर का रक्तबैंक कौन सा है? जहां रक्त जमा होता है, कहां होता है भाई? हृदय में जमा नहीं होता, वो पंपिंग होता है, पंप होता है, हृदय में पंप होता है भाई। कहां जमा होता है? प्लीहा में। कहां जमा होता है भाई? प्लीहा में। क्लियर? यकृत में कहां जमा होता है भाई? प्लीहा में जमा होता है। वहां क्या होता है? रक्त जमा होता है। क्लियर? डिप्थिया से कौन सा रोग होता है भाई? कहां से होता है? डिप्थिया। और एक डिप्थिया एक महामारी थी भाई। डिप्थिया महामारी थी, 3 महामारी हो गई है। एक प्लेग एक महामारी थी, फिर डिप्थिया महामारी थी, और एक हम लोग जिंदा थे, एक महामारी आई थी, उसका नाम था कोरोना। और सभी महामारी किससे आई? अलग अलग से आई है, पर ये डिप्थिया होता है जीवाणु से। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्या होता है। दामाद जी गंजे हो मैं भाई, डिप्थिया कहां से होता है? जीवाणु से होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपसे डेली आपको मैथ, साइंस और जीके के लेक्चर मिलेंगे। और विद्यार्थी मित्रों, इस पीपीटी तो आपको चाहिए तो जामनगर डिफेंस एकेडमी नामक एप्लीकेशन में यहाँ फ्री में आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।